हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक साईं बाबा का मैसेज लेके आया हूँ। ये पिक अ कार्ड रीडिंग रहेगी। ओके, तो सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट ये रीडिंग कितनी आपको रेजोनेट की है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद पाइल वन। देखते हैं पाइल वन के लिए क्या मैसेज है। ओके, जिन्होंने ये क्रिस्टल चुना है, ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, पहला कार्ड है आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स। दूसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तीसरा कार्ड है एस ऑफ कप्स और एडवाइस कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये कार्ड हम लोग बाद में देखेंगे बाबा का क्या मैसेज है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो पाइल वन, जिन्होंने ये पाइल चुना है, मैं आपसे कहना चाहूँगा, रिसेंटली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे, काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को लेके काफ़ी परेशान मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ बाबा आपसे कहना चाहते हैं, जो भी स्ट्रेस थी, जो भी दिक्कत थी आपकी लाइफ में, वो एंड होते हुए दिखाई दे रही है। आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, और जो ऐसी शुरुआत होगी जो कि आपको एक परफेक्शन की ओर, एक लविंग फ्यूचर, एक फुलफिलिंग फ्यूचर की ओर ले जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बाबा का आपसे एक मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द पेज ऑफ पेंटिकल्स, कि आपको थोड़ी सब्री रखनी है, चीज़ों को फेस करिए। ओके, परेशान भी बिल्कुल मत होइए, क्योंकि जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में है, आप उसको प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो, और डेफिनेटली यू विल कम आउट ऑफ दैट फेस। ओके, और ब्यूटीफुली आप उससे इमर्ज होने वाले हो। ओके, बस थोड़ा टाइम, थोड़ी सब्री और श्रद्धा आपको बनाए रखना है बाबा के ऊपर। बाबा आपसे कहना चाहता है, डेफिनेटली आपके कमिंग फ्यूचर में जो भी आपके लाइफ में आने वाला है, एक नया इमोशनल, कुछ लोगों के लिए एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत दिखाई दे रही है। मे बी किसी तरीके का न्यू प्रपोजल आपके लाइफ में आने वाला है इन योर लव लाइफ। और इन रिगार्ड्स टू करियर, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके करियर में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो अब डेफिनेटली दूर होते हुए दिखाई दे रही है। और सजेशन कार्ड ये है एस ऑफ सॉर्ड्स। बाबा यहाँ आपसे कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में डेफिनेटली बहुत सारे स्ट्रबलिंग थॉट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप परेशान दिख रहे हो। बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि वॉच योर थॉट्स, अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए। ओके, ट्राई टू बी मोर ऑफ पॉजिटिव। अगेन एंड अगेन मैं हर रीडिंग में कहता हूँ, आपको पॉजिटिव रहना है। यहाँ बाबा आपसे इंडिकेशन देना चाह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रखना है अपने क्राउन चक्रा को। ओके, आपका कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्रा थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। ओके, ट्राई टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, एंड मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपने पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, रिमूव जो भी अननेसेसरी थिंग्स हैं, अपने लाइफ को डीक्लटर करिए। ओके, और थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच अपनाइए, एक नई शुरुआत करिए अपने लाइफ में। ओके, तो देखते हैं बाबा का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, बाबा आपसे कहना चाहते हैं, धैर्यवान बनो। देखा, मैंने कहा पेज ऑफ पेंटिकल्स। धैर्यवान बनो, अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए अपनी चेतना के भीतर झाँको। तुम्हारे आसपास जो भी घट रहा है, वह तुम्हारा ही किया कराया है, पर मैं यहाँ तुम्हारे पापों से उद्धार करने के लिए आया ही हूँ, के लिए ही हूँ। इसलिए निश्चिंत रहो। यह असमंजस दुविधा की अवधि है, पर तुम वह ना करना, यद्यपि तुम स्वयं को सही मान रहे हो। ऐसा भी वक्त होता है जब जवाब नहीं मिलता, समय सब पर हावी हो जाता है। इस कारण से प्रेक्षक बनकर धैर्यवान बनना सीखो। मौन पूर्वक प्रतीक्षा करो, ध्यान और सतर्कता में रहो, स्थिरता और शांतिपूर्वक ज़मीन से जुड़े रहो। मैं धैर्यपूर्वक श्रेष्ठ समय की प्रतीक्षा करूं। ये बाबा का आपके लिए मैसेज है। यहाँ बाबा आपसे कहना चाहते हैं, परेशान बिल्कुल भी मत होइए। भले ही परिस्थिति आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आप इससे ब्यूटीफुली एमर्ज होगे। ओके, तो पाइल वन, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल, और प्लीज़ मुझे कमेंट के द्वारा अपनी राय ज़रूर दीजिए। थैंक यू पाइल वन। ओके, हेलो पाइल टू, जिन्होंने ये ऑप्शन चुना है, ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहले आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं। ओके,
तो पहला है 9 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है द हैंग्ड मैन, तीसरा है द मैजिशियन और चौथा है द हाई प्रीस्टेस। तो आपके लिए 3 मेजर आर्काना आए हैं। ओके, तो पाइल 2 मैं देख रहा हूँ कि आप एक लूप साइकिल में फंसे हुए हो, बार बार वही गलती आप दोहराते जाते हो, वही आपको फीडबैक रिज़ल्ट मिलता जाता है। तो यहाँ जो इंडिकेशन बाबा आपसे कहना चाहते हैं, जब तक आप उन चीज़ों से आप जब तक सीखते नहीं हो, वो चीज़ें अपने आप को रिपीट करते रहेंगे। ओके, जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, जो साइकिल बार बार रिपीट हो रही है, उसको आप करेक्ट करने का समय आ गया है। ओके, वो आप कैसे कर सकते हो? जो भी एक्सपीरियंस उस प्रोसेस में आपको मिल रहा है, उस एक्सपीरियंस को एनालाइज करके अपने जो लूप होल्स हैं, जो आपने गलती की हैं, उनको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ बाबा आपसे कहना चाहते हैं, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, जब तक आपको फेलियर्स का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप फेलियर्स को करेक्ट नहीं करोगे, तब तक वो प्रोसेस आपको रिपीट करता रहेगा। ओके, तो यहाँ मैजिशियन कार्ड आपको बताना चाहता है कि बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि यू हैव वॉट एवर यू डिज़र्व। ओके, आपके पास सारी अवेलेबल शक्तियाँ हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपके पास है, जो भी आप चाहते हो वो होगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, उन चीज़ों को करेक्ट करना है। ओके, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना है। कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कॉन्फिडेंस उनके अंदर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि आप डिज़र्विंग हो। ओके, आप एक्शन लो, चीज़ें बेटर होते हुए दिखाई देंगी। फेलियर्स जो आपके बार बार रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप रॉन्ग डिसीजन बार बार ले रहे हो। तो यहाँ बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि ट्राई टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। जो मिस्टेक आपने की है उनको सुधारने का वक्त आ गया है, अब एक्शन का वक्त आ गया है, और पॉजिटिविटी के साथ अपनी मेहनत करके आप आगे बढ़िए। द मैजिशियन कार्ड दिखाता है यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट वॉट यू वॉन्ट टू इन कमिंग फ्यूचर। जो आप चाहते हो वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, जो आपके लाइफ में इस समय स्टैगनेंट है, जो स्टकनेस है, जो ट्रैप मुझे दिख रहा है, वो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रोवाइडेड आप उस मिस्टेक को, उस जो आप गलती बार बार दोहरा रहे हो, उसको करेक्ट करो। ओके, तो यहाँ द हाई प्रीस्टेस मुझे दिखा रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ डिसीजन लेने का वक्त आ गया है, जो कि उनको लेना चाहिए। एज इट इज़ अ सजेशन कार्ड, तो ये दिखा रहा है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट द डिसीजन, ट्रस्ट द इंट्यूशन, इट इज़ ट्राइंग टू गाइड यू। ओके, और यहाँ ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है गाइडेंस कि हो सकता है वो अपने प्रॉब्लम्स को लेकर अंदर ही अंदर घुट रहे हों। तो यहाँ बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि शेयर योर प्रॉब्लम्स विद योर लव्ड वंस। ओके, रिलीज़ द नेगेटिविटी, रिलीज़ द ट्रबल विच इज़ इनसाइड यू। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उसको रिलीज़ करिए। वो आप कैसे कर सकते हो? अपने वेल विशर्स जो आपकी मदद कर सकते हैं उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। ओके, और यहाँ बाबा आपसे कहना चाहते हैं इस समय आपकी इंट्यूशन ऑलवेज़ हाई है। आप मोर ऑफ स्पिरिचुअल पाथ को अगर फॉलो करते हो, डेफिनेटली आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। आपके जो दिमाग में जो टर्बुलेंस चल रही है वो शांत होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, तो बाबा आपसे कहना चाहते हैं अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको करना चाहिए। ओके, बस आपको एक करेक्टिव स्टेप लेना है और आपकी फ्यूचर लाइफ बहुत ही ब्राइट होने वाली है। ओके, और देखते हैं बाबा का कार्ड आपके लिए क्या है। ओके, शब्द अभिव्यक्ति। मेरे द्वारा उच्चारण किए गए शब्दों को पढ़ो, इससे तुम स्वयं में शक्ति पाओगे। मैं सतत बातें कर रहा हूँ, क्या तुम सुन रहे हो? शब्द मानव विकास का एक प्रमुख भाग है। तुम्हारे वार्तालाप के तरीके से फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे बोलने का लहजा, तुम्हारे हाव भाव आदि अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अपनी भाषा शैली में सुधार लाओ, अंतर तुम स्वयं देखोगे। मौन की अवस्था में तुम साईं को तुमसे बात करते हुए सुन सकोगे। यकीन मानो, तुम सुन सकोगे। साईं बाबा को एक पत्र लिखो संपूर्ण अभिव्यक्ति पूर्वक और उसे उनके मंदिर में जमा करो। तो यहाँ जो भी
उपाय बताए जा रहे हैं वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपको करना है। ओके, आपको कोविड के सिचुएशन को केयरफुली दिमाग पे रखना है। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप मन ही मन आपको बाबा को पत्र में बोल सकते हो। ओके, तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। ओके, और कोविड के सिचुएशन के को माइंड में रख कर ही आप कोई उपाय करिएगा। ओके, तो यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ कि बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि कम्युनिकेट प्रॉपरली। हो सकता है कुछ लोग हार्श हों बाय वर्ड्स, तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप अपने भाषा शैली में सुधार लाइए। चीज़ों को प्रॉपरली ब्यूटीफुली आप बोलिए रादर दैन हार्शली किसी को बोलने का। ओके, कहीं ना कहीं आप किसी को हर्ट कर देते हो, तो यहाँ बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि ट्राई टू बी मोर ऑफ स्पिरिचुअल। ओके, और अपने भाषा शैली में थोड़ा सुधार लाइए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी वो एक साथ कई ज़्यादा काम कर रहे हैं, कई सारे काम कर रहे हुए मुझे दिखाई देते हैं। बाबा यहाँ कहना चाहते हैं आप फोकस्ड रहिए। जिस गोल के प्रति आपने कमिटमेंट दिया है उसके प्रति आप फोकस रहिए। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल। ओके, तो जिनको ये फाइल रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स, एंड आई वुड लाइक यू, इफ़ दिस रेजोनेटेड यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू पाइल 2। हाय पाइल 3, जिन्होंने ये ऑप्शन चुना है, देखते हैं आपके लिए बाबा का क्या मैसेज है। ये कार्ड मैं बाद में देखूंगा, पहले आपके कार्ड्स देख लेता हूँ, टैरो कार्ड्स। ओके, तो पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स, तीसरा कार्ड है द फूल, और चौथा है एडवाइस कार्ड नाइट ऑफ कप्स। तो पाइल 3, जिन्होंने ये ऑप्शन चुना है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा बाबा का मैसेज आपके लिए है कि जो भी आपके लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, ओके, काफ़ी दिनों से मुझे दिख रहा है काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा है, और मे बी प्रेजेंटली भी चल रहा है। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हो, तो यहाँ बाबा आपसे कहना चाहते हैं यू नीड टू टेक अ पॉज। आपको थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि हड़बड़ाहट में हो सकता है आप कभी कभार गलत डिसीजन ले लेते हो। तो यहाँ बाबा आपसे कहना चाहते हैं बी केयरफुल। चीज़ों को केयरफुल एनालाइज करके ही डिसीजन लीजिए। अपने आप को हील करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो नेगेटिविटी आपको ये सिचुएशन दे रही है वो कहीं ना कहीं आपके वर्किंग लाइफ या अदर फील्ड्स ऑफ योर लाइफ में भी, योर लव लाइफ, योर करियर लाइफ को अफेक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। बाबा यहाँ आपसे कहना चाहते हैं टेक पॉज एंड टेक अ रेस्ट, हील योर सेल्फ। देखिए आपके साथ क्या गलत हो रहा है, एनालाइज द सिचुएशन। कहाँ आपसे गलती हो रही है, कहाँ आप क्या गलती कर रहे हो। मे बी इन योर रिलेशनशिप, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई स्ट्रगल चल रही है, एनालाइज कीजिए चीज़ें कहाँ गलत जा रही हैं। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट द सॉल्यूशन आउट ऑफ दैट। आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, यहाँ बाबा आपसे इंडिकेशन देना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि अगर आप अपनी लव लाइफ में प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हो, तो यहाँ बाबा आपसे कहना चाहते हैं बैलेंस बना के रखिए अपने करियर और लव लाइफ को लेकर। ओके, और इन रिगार्ड्स टू करियर बाबा आपसे कहना चाहते हैं कोई भी हेस्टी डिसीजन मत लीजिए। ओके, जो भी स्ट्रगल है, जो भी हार्डशिप आप फेस कर रहे हो वो टेम्पररी है। भले ही काफ़ी लॉन्ग से वो चलते हुए मुझे नज़र आ रही है, लेकिन वो टेम्पररी है, क्योंकि एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है इन रिगार्ड्स टू योर करियर। एंड काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा दिख रही है, ज़ीरो की एनर्जी है, जो कि एक नई शुरुआत दिख रही है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी विद योर फेथ। तो यहाँ बाबा आपसे कहना चाहते हैं आपको श्रद्धा बना के रखना है, अपना कर्म करते रहना है, और थोड़ा रेस्ट भी लेना है, क्योंकि काफ़ी लोग अपने हेल्थ के प्रति नेग्लिजेंस ले रहे हैं, हीलिंग नहीं हो रही है उनकी, कहीं ना कहीं उनके मेंटल थॉट्स को अफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका जो मेंटल थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रही है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। यहाँ बाबा आपसे कहना चाहते हैं थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, और थोड़ा चीज़ों को एनालाइज कीजिए कि चीज़ें कहाँ गलत जा रही हैं। डेफिनेटली आपको बाबा गाइडेंस देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, इफ़ यू ट्राई दिस। ओके, तो फिर एक नई शुरुआत, आप नए स्टेप के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपके करियर में, जो भी आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वो डेफिनेटली एक नई ऊर्जा के साथ सुधरते हुए दिखाई दे रहा है। जो भी प्रॉब्लम हो डेफिनेटली
नील होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई शुरुआत आपके लव लाइफ में, एक करियर लाइफ में दिखाई दे रही है। ओके, बिल्कुल प्रॉब्लम का एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन यहाँ बाबा आपसे कहना चाहता है, इन द प्रोसेस जो भी आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है उसको रियलाइज़ करिए। ओके, जो भी फेलियर्स आप फेस कर रहे हो, जो भी चीज़ें कहाँ गलत जा रही हैं, जो जिस चीज़ की वजह से गलत जा रही है, उन चीज़ों को करेक्ट करने का वक्त आ गया है। कहीं ना कहीं ये पाइल भी पाइल 2 से रेजोनेट करते हुए दिखाई दे रही है। जिन्होंने ये चुना है, येस यू कैन सी द पाइल 2 टू। ओके, तो यहाँ फुल एनर्जी दिखा रहा है कि फ्यूचर में जो भी आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो एंड होगा। एक नई शुरुआत आपके लाइफ में आएगी इन रिलेटेड टू योर लव लाइफ, इन रिलेटेड टू योर करियर ऑल्सो एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। और आपको थोड़ी श्रद्धा और सब्र के साथ आगे बढ़ना है। ओके, एडवाइस कार्ड ये है कि नाइट ऑफ कप्स दिखा रहा है कि इन रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ मे बी कोई नया पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। और इन रिगार्ड्स टू द करियर मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिनका करियर स्टॉप हो गया था, स्टैगनेंट हो गया था, उनमें अब मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एडवाइस कार्ड यहाँ आपसे कहना चाहते हैं, टेक अ स्टेप। ओके, टेक अ स्टेप वेरी आफ्टर एनालाइजिंग द ऑप्शंस। आपको स्टेप लेना है, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, बिकॉज इफ़ यू विल डू सो द थिंग्स विल गेन मोमेंटम। ओके, एंड इन रिगार्ड्स टू लव लाइफ आई वुड गिव यू सजेशन कि आपको आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है विद रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ। कोई नई इमोशनल शुरुआत या अगर किसी के लाइफ में किसी तरह की नो कांटेक्ट सिचुएशन आ गई थी, वो अब दूर होते हुए दिखाई दे रही है। बस आपको पॉजिटिविटी बनाए रखना है, क्योंकि द फूल कार्ड ऑल्सो शोज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी एंड हैव फेथ ऑन द स्पिरिचुअलिटी। ओके, आपको कहीं ना कहीं बाबा आपसे कहना चाहते हैं, जो आपको एनर्जी स्पिरिचुअलिटी से मिलेगी वो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। ओके, तो देखते हैं बाबा का मैसेज आपके लिए क्या है। पाइल 3। ओके, चली चली रे देखो बाबा की पालकी, जो मेरे पालकी में भाग लेना वो 7 जन्मों के दुख भूल जाएगा। साईं पालकी की सवारी साईं के साथ चलने का अनुभव कराती है। जब सब साथ मिलकर चलते हैं तो अकेलापन दूर हो जाता है और एकता भाव निर्माण पाता है। व्यक्ति आशीष और खुशियों का अनुभव करता है। मंत्र जाप और सद्गुरु के केंद्र में रहने से भक्ति और उत्थान का सही मार्ग प्राप्त होता है। मंत्र है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो यहाँ बाबा आपसे कहना चाहते हैं इस कार्ड के थ्रू कि जो भी आपका काम रुका हुआ था वो अब मोमेंटम लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पालकी कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेशन दे रही है कि आपका काम जो रुका था वो मूव करने वाला है। बस आपको बाबा के ऊपर विश्वास रखना है। आपको जहाँ आपकी जीवन रुकी हुई थी, जीवन की नैया रुकी हुई थी, वो अब बाबा आप संभाले हुए हैं। बस आपको उन पे विश्वास रखना है और अपनी मेहनत करते रहना है। यहाँ ये मुझे इंडिकेशन मिल रहा है पाइल 3 के लिए। तो पाइल 3, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ let me know through the comments, and let me know your constructive comments also. Okay, so thank you, and we'll meet you in the next video, and I hope you like this video. Thank you very much.